Hello everybody, this is Kashik Sharma and you all are watching me in my YouTube channel that is All-Rounder KS। मैं आज आप लोग के लिए कोई पढ़ाई की वीडियोस नहीं लेके आई हूँ, लेकिन लेके आई हूँ एक बहुत ज़रूरी वीडियो जिसे अगर आप केरला के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का चाहते हो एंड कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो यू कैन सी वॉच माई वीडियो केयरफुली। ओके, तो मैं आज आप लोग के लिए वीडियो में लेके आई हूँ डेट इज़ कीम से ई विच इज़ KEAM। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, डेट इज़ केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि CEE के द्वारा मतलब लिया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसके बारे में मैं कि 2021 में ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन से मोड पे होने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस, कितने टोटल कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, ये सब मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप केरला को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो इंजीनियरिंग का, so please do watch my video fully and carefully. Thank you. So let's start. है कि कीम है क्या। कीम मैंने आप लोग को फुल फॉर्म बता दिया है, डेट इज इट इज़ केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि CEE कमीशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये साल में एक बार होता है। बीटेक कोर्सेज के लिए ये आप लोग अवेलेबल करवा सकते हो इस एग्ज़ाम को। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन इक्वल वेटेज टू द मार्क्स सिक्योर इन क्लास 12 एंड कीम रैंक लिस्ट। आपके रैंक लिस्ट के हिसाब से और आपके 12 के मार्क्स के हिसाब से इक्वल वेटेज लेके आपका एडमिशन केरला के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। सम ऑफ द सीट्स ऑन ऑफर थ्रू कीम आर मीन फॉर रिजर्व कैटेगरी, और कुछ सीट्स मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सो नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ इट्स सब कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कीम की। डेट इज़ इसका एग्ज़ाम नेम आप लोग को बता ही दिया है। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी 1 इन अ ईयर होता है। एग्ज़ाम मोड ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, जो कि 2.5 घंटे का टोटल एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। टेस्ट टेकर्स तो वो जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टिंग कॉलेजेस टोटल 162 कॉलेजेस कीम को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब टोटल 162 कॉलेजेस में अगर आप कीम का एग्ज़ाम देते हो तो टोटल 162 कॉलेजेस में आप अपने काउंसलिंग में नाम डाल सकते हो, आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके कट ऑफ रैंक के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिजिबिलिटी। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन रिलीज बाई CE केरला CE के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो लोग ही बताते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। सेट वेरियस पैरामीटर फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द स्टेट लेवल फॉलोइंग टू द कंप्लाई विथ सम कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी आखिर है क्या, पहले हम वो तो जाने, राइट। विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। आपके एज के ऊपर कुछ एलिजिबिलिटी लगाई जाती है, आपकी स्ट्रीम्स के हिसाब से जो पढ़ाई आप करते हो स्ट्रीम के हिसाब से कुछ एलिजिबिलिटी लगाई जाती है, आपकी नेशनलिटी और आपके नेटिव क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको एलिजिबल किया जाता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर कीम इज़ पोजेसिंग वैलिड पास सर्टिफिकेट इन क्लास 12। आपके पास HS का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एज रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी 2021 आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, तो 2021 में आपके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या होगी। Those candidates are eligible for appear for the entrance exam who have completed 17 year of age as on December 31st 2021। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप 17 ईयर ऑफ एज के हो दिसंबर 31 2021 मतलब 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप 17 साल के हो जाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज रिक्वायरमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी यही है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अवॉर्डेड एंड रिलैक्सेशन। आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है मिनिमम और मैक्सिमम एज के डिपेंड करके। आउट ऑफ टोटल सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन वेरियस कोर्सेज थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जाम सम सीट विल बी रिजर्व फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। वही कैटेगरी वाइज रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ सीट रखी जाती है, तो उसमें आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। और अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप 31 दिसंबर के पहले पहले 17 ईयर ऑफ एज के हो जाना चाहिए और आपका 12 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। will be different various engineering program offered. However, the minimum eligibility criteria is that candidates should have passed class 12 with science subject. आप class 12 साइंस सब्जेक्ट को लेके क्लियर करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एनफ है। नाउ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए क्या क्या चाहिए था। कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रोग्राम सच एज बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड बीटेक डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इफ दे फुलफिल द फॉलोइंग मेंशन्ड क्राइटेरिया। ओके, आप नॉर्मल बीटेक करते हो तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम इज़ एनफ।
ओके, क्लास 12 विथ साइंस स्ट्रीम, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स इन सब किसी स्पेशलाइजेशन में करते हो, डैट इज़ बीटेक विथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको करना है, या फिर फूड इंजीनियरिंग करना है, या फिर डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना है, तो इसके लिए आप लोग के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन रहती है। तो वो आपको मैं बताऊंगी। डैट इज़ मस्ट हैव क्लियर्ड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम ऑफ केरला और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप केरला से ही अपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट या क्लियर किए हुए हो तो ही आप इन 3 स्पेशलाइजेशन बीटेक कोर्स के लिए अवेलेबल हो। मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज 50% एग्रीगेट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप केरला के हो, मतलब केरला स्टेट के से ही एचएससी अपना एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हो, और आपके उस एग्ज़ाम में 50% मार्क्स 50 मार्क्स आए हैं मैथ्स में आउट ऑफ 100, और 50% एग्रीगेट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के एवरेज आपका 50% आया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो वो 3 स्पेशलाइजेशन बीटेक कोर्स के लिए। However, candidate who have passed higher secondary exam Kerala or exam recognized as equivalent thereto with 45% aggregate in mathematics, physics and chemistry put together eligible for admission under management quota in private self financing college। और ये तो रही गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात, लेकिन अब अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो अगर आपका 45% फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्रीगेट मिला के होता है तो आप मैनेजमेंट कोटा में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल सेल्फ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट किसी सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपके पास 45% होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर आप मैनेजमेंट कोटा में करवाना चाहते हो तो। In case a candidate has not studied chemistry, the marks obtained in computer science shall be considered। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है अपने 12 में, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हुए हो तो वो मार्क्स आपका कंसिडर किया जाएगा। In case the candidate has not studied chemistry and computer science, marks obtained in biotechnology shall be considered। एक और चीज़ आपके लिए दिया हुआ है कि अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर साइंस, अगर आपने केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है तो 12th में आपके अगर बायोटेक्नोलॉजी कोई सब्जेक्ट होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा। इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट स्टडीड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी शैल बी कंसिडर्ड। इट मीन्स कि अगर आपको केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी ये तीनों आपका नहीं होगा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी होगा, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना नेसेसरी है। अगर वो मैंडेटरी है, इट मीन्स अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी इन चारों में से कोई एक भी होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो स्पेशलाइजेशन बीटेक कोर्स के लिए। नाउ द मार्क्स एज शोन इन द मार्क लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम ऑब्टेन फ्रॉम रेस्पेक्टिव हायर सेकेंडरी बोर्ड शैल बी कंसिडर्ड डिटरमाइनिंग एकेडमिक एलिजिबिलिटी। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी के लिए ही दिया हुआ था और कुछ नहीं है। नाउ अनदर थिंग इज क्वालिफिकेशन फॉर बीटेक, डीएससी एंड टेक्नोलॉजी। बीटेक किस पे? डीएससी एंड टेक्नोलॉजी पे। तो उसके लिए आप लोग के लिए कुछ एक स्पेशल क्वालिफिकेशन दिया है, दैट इज कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी इफ दे हैव, अगर आप केरला से ही अपने एचएससी क्लियर किए हुए हो विथ 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपका 50 मार्क्स आया हुआ हो आउट ऑफ 100 तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिक्योर्ड एन एग्रीगेट ऑफ 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी, और आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स पे 50% होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, एनीथिंग। नाउ सच कैंडिडेट विल नीड टू परस्यू अ मेकअप कोर्स इन बेसिक मैथमेटिक्स। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डीएससी प्लस टेक्नोलॉजी का कोर्स है इसके लिए आपको अलग से एक कोर्स करना पड़ेगा जो कि वो लोग खुद ही करवाएंगे। विल नीड टू परस्यू अ मेकअप कोर्स, मतलब आप लोगों ने पहले जो नहीं पढ़ा है उसको मेकअप कराने के लिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए एक अलग कोर्स करना पड़ेगा जिस पे आप लोग को क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट मीन्स पॉइंट मिलता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपको मतलब बीटेक डिग्री जब आपकी कंप्लीट होती है तो वो हेल्प करता है। तो उसके लिए आपको कुछ कोर्स करवाया जाएगा। वो कोर्स होगा डेट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स पे कोई कोर्स होगा 2+0 के क्रेडिट करके, और अप्लाइड बायोलॉजी 1+1 क्रेडिट करके एज द केस में भी, वो लोग बता देंगे खुद ही अगर आप लोग के पास ऐसा कुछ होगा तो। वैसे अधिकतर सबके पास होगा ही, राइट। डीएससी एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी अगर आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से कुछ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और उसके ऊपर से आपको कुछ मेकअप कोर्स करने पड़ेंगे जो वो लोग खुद आपको बता देंगे। ओके,
थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और माय चैनल। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू पिंग मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।